प्यार से विवाह तक का सफ़र इतना लंबा होगा उन्होंने सोचा न था। मुझे गुमसुद और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है रति, तू इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिनों से मनोज का भी फोन नहीं आया। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया क्या? नहीं माँ, रोज रोज क्या बात करें। कितने दिनों से शादी की तैयारियां कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि मनोज के दादाजी की मौत न हुई होती तो आज शादी को 15 दिन हो चुके होते। वह काफ़ी बूढ़े थे। 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े दायकी नुसी विचार के हैं। कहते हैं कि साय नहीं है। अब तो 5-6 महीने बाद ही शादी होगी। हमारी तो बस तैयारी व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, फंक्शन हॉल को, कैटर्स को, सजावट वाले को और भी कई बड़े लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने शादी सरकने के वजह से अच्छा खासा नुकसान हो गया। इसी बात में तो मनोज बहुत डिस्टर्ब है माँ, पर कुछ कह नहीं पाती। नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, किंतु दोनों इंटर में अलग कॉलेजों में चले गए। वो इंटर के बाद इंजीनियरिंग करने चला गया और मैं बीएससी में दाखिला लेने चली गई। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे, कंप्यूटर पर चैट हो जाती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़के तलाशना शुरू कर दिए। मैंने कहा भी कि मम्मी एमएससी के बाद शादी करना, पर उनका कहना था कि तू अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सा भी हुई जा रही है, अच्छा लड़का ढूंढने में भी तो समय लगता है। शादी के चर्चा शुरू होते ही मनोज की छवि मेरे आंखों के सामने तैयार हो गई थी। यूँ हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे। पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर मनोज का ख्याल आने लगा। क्या इसे प्यार समझूं? क्या मनोज भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात? मुलाकात में मनोज से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 साल एमएससी करने में ही लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए वह बोला, सीधे बताओ, क्या मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2-3 वर्ष लगेंगे। प्रसन्नता की एक लहर तन मन में छू गई थी। सच कहूँ मनोज, मम्मी ने जब शादी की बात कही तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ कि प्यार है। देखो, जो बात अब तक कहीं ना कहा सकता था मैं, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह से आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। सोचना ही नहीं रति, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरी इंजीनियरिंग का अंतिम साल है, मेरी कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी सकता है इस साल मेरी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती हैं। मैं स्वीकार कर लूँगा और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू हुई मैं तुम्हारे बारे में बता दूँगा। प्यार का अंकुर तो हम दोनों के बीच में पनप चुका था और हमारा यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपनों भी देखने लगा था। अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना ज़रूरी हो गया था। मैंने भी अपने मम्मी को मनोज के बारे में बताया। वह बोली, वह अपनी जाति का नहीं है। यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा को बिल्कुल नहीं मानेंगे, यानी कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मनोज के माता पिता तैयार हैं? अभी तो इसके बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते हैं। फाइनल एग्ज़ाम होने तक मनोज को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफ़र मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या ज़रूरी है कि वह मान ही? मम्मी, मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। यह फैसला मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारे पापा से
बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझ में हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो क्या करोगी? करना क्या है मम्मी? शादी होगी तो आपकी मर्जी से, यानी कि आपके आशीर्वाद से होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरे एमएससी फाइनल हुआ, उधर उसकी इंजीनियरिंग पूरी हो गई। मनोज को एक बड़ी कंपनी में अच्छा स्टार्टअप मिल गया था और यह भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे यूएस भेज सकती है। मनोज के घर में शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को, किंतु मनोज की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से मनोज के घर में तूफान खड़ा हो चुका था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती है। ऐसा एक बार मनोज ने ही बताया था। मनोज ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूंगा तो रत्ती से, वरना किसी से नहीं। आखिर मनोज के बहनोई ने अपनी तरह से मम्मी को समझाया था। मम्मी, आपकी यह जिद मनोज को आपसे दूर कर देगी। आजकल के बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता कि वह कब क्या कर बैठे। आज के ही अखबार में समाचार है कि माता पिता की स्वीकृति न मिलने पर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वह दोनों बालिग हैं। मनोज अच्छा काम कर रहा है। वह चाहे तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतज़ार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है, मनोज के पिता ने कहा था। बेटा, मुझे तो मनोज की इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात मनोज को पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ, पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए? जब सब तैयार हैं तो मैं ही उसकी दुश्मन क्यों बनूं? मैं ही बुरी क्यों बनूं? मैं भी तैयार हूं, ऐसा उसकी मम्मी ने कहा। मम्मी का इरादा फिर से बदले इसके पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। तय हुआ था कि मेरी एमएससी पूरी होते ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुए 1 साल हो चुका था। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मनोज के बाबा की मौत न हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मना चुके होते, कुल्लू मनाली शिमला से लौट चुके होते और 3 महीने बाद भी मनोज के साथ अमेरिका चली जाती। पर अब 6-7 महीने तक साए नहीं है, यानी कि लगन नहीं है। अतः शादी अब तभी होगा, मनोज के मम्मी ने कहा। पर मनोज शादी के टलने से खुश न था। इसके लिए अपने घर में उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर में कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती, पर मैं क्या करूं? माना कि उसके भी कुछ जज्बात हैं। 5-6 वर्षों से हम दोस्त की तरह मिलते रहे हैं। साथ रहने व एक हो जाने की इच्छा बलवंत होती जाती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सपनों के रंगीन समुंदर में गोते लगाते हर दिन मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले हमने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब हम एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के ही रूप में देखेंगे। पर 7 दिन पहले बाबा जी की मौत की खबर हमारे सपनों के महल को धराशायित कर दी। दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।